सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। विज्ञान भैरव तंत्र पार्ट 3। और आज हम हैं 82वें दिवस में 82। और पेज नंबर है 187। भगवान कहते हैं, एक सजग आदमी हिंसक कैसे हो सकता है? एक बोधपूर्ण व्यक्ति घृणा और क्रोध कैसे कर सकता है? यह बात विरोधाभासी मालूम पड़ती है, लेकिन यह सही है। जो व्यक्ति सोया हुआ है वह घृणा के बिना नहीं हो सकता है, यह असंभव है। वह ढोंग कर सकता है कि मुझ में क्रोध नहीं है, कि मुझ में घृणा नहीं है। वह यह दावा भी कर सकता है कि मुझ में प्रेम और दया और करुणा का निवास है। ये सब उसके पाखंड ही खेल होंगे। लेकिन जब कोई व्यक्ति बुद्धत्व को उपलब्ध होता है तो ठीक उल्टी बात घटित होती है। अगर उसे क्रोध करने की जरूरत पड़े तो वह क्रोध का सिर्फ अभिनय कर सकता है। वह सचमुच कभी क्रोधी नहीं हो सकता है। वह सिर्फ क्रोध का दिखावा कर सकता है। अगर उसे कभी क्रोध करने की जरूरत पड़ जाए, और कभी जरूरत पड़ भी सकती है, तो वह क्रोध करने का नाटक करेगा। वह दुखी नहीं हो सकता है, लेकिन कभी जरूरत पड़ने पर वह दुखी होने का अभिनय कर सकता है। उसके लिए ये चीजें असंभव होंगी। जैसे पहले उसके लिए घृणा स्वाभाविक थी, वैसे ही अब प्रेम स्वाभाविक होगा। और जैसे पहले उसका प्रेम महज एक अभिनय था, वैसे ही अब उसकी घृणा एक अभिनय होगी। यहूदियों के बड़े मंदिर में जीसस की सूदखोरों के साथ लड़ाई एक नाटक ही थी। वे क्रोध नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्होंने क्रोध करने का नाटक किया था। वे सचमुच में क्रोधित नहीं हो सकते थे, लेकिन वे क्रोध का उपयोग कर सकते थे। यह वैसा ही है जैसे तुम प्रेम पूर्ण हुए बिना प्रेम का उपयोग करते हो। तुम प्रेम का उपयोग किसी प्रयोजन से करते हो। तुम्हारा प्रेम सिर्फ प्रेम नहीं है, तुम उसका उपयोग कुछ पाने के लिए करते हो। तुम प्रेम से धन पाने की कोशिश करते हो, काम वासना की तृप्ति की कोशिश कर सकते हो। तुम अहंकार की तृप्ति के लिए प्रेम कर सकते हो। तुम किसी पर कब्जा जमाने के लिए भी प्रेम कर सकते हो, लेकिन वह प्रेम प्रेम नहीं है। कोई बुद्ध पुरुष भी कभी क्रोध कर सकता है अगर उसे लगे कि उससे किसी का हित होगा। प्रेम के कारण कभी बुद्ध बुद्ध पुरुष को भी क्रोध करना पड़ सकता है, लेकिन यह क्रोध अभिनय मात्र होगा, और मूढ़ ही उसके धोखे में पड़ सकते हैं। जो जानते हैं वे सिर्फ हंसेंगे। तंत्र का कहना है कि जैसे जैसे ध्यान गहराता है, तुम में बदलाहट होने लगती है, और जो सहज घटित हो वही बदलाहट सुंदर है। जो बदलाहट तुम्हें चेष्टा से लानी पड़े, कुछ करके लानी पड़े, वह बदलाहट कभी गहरी नहीं हो सकती है। कृत्य मात्र सतह पर है। इसलिए तंत्र कहता है कि बदलाहट को अपने प्राणों में घटित होने दो, स्वयं के केंद्र पर घटित होने दो। इसे केंद्र से परिधि की ओर बहने दो। परिधि से केंद्र पर लादने की चेष्टा मत करो। और यह असंभव है, यह कभी नहीं हो सकता है। तंत्र कभी नैतिक अनैतिक की बात ही नहीं उठाता है। बात सिर्फ इतनी है कि अगर तुम सोए हो तो अपनी नींद को तोड़ने की चेष्टा करो। तुम जहां भी हो वहीं ज्यादा से ज्यादा सजग हो, वहीं बोधपूर्ण हो। अगर तुम अनैतिक हो तो तंत्र कहेगा, ठीक है, हमें तुम्हारी अनैतिकता से मतलब नहीं है, हमें तुम्हारी नींद से मतलब है। और हमें यह फिक्र है कि कैसे तुम्हारी नींद को जागरण में बदला जाए। तंत्र चाहता है कि तुम अपनी अनैतिकता से मत लड़ो, बस अपनी नींद को तोड़ने की कोशिश करो। और अगर तुम नैतिक हो तो ठीक है, तब तंत्र यह नहीं कहेगा कि पहले अनैतिक हो और फिर सजग होने की चेष्टा करो। ध्यान में उतरने के लिए न अनैतिक व्यक्ति को नैतिक होने की जरूरत है,
और न नैतिक व्यक्ति को अनैतिक होने की जरूरत है। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि वह अपनी चेतना की गुणवत्ता में बदलाहट करे। तो तुम जहां हो, चाहे पापी हो चाहे संत हो, तंत्र के लिए कोई भेद नहीं पड़ता है। अगर तुम सोए हो, मूर्छित हो, तो सजगता की विधियों का प्रयोग करो और लक्षणों को बदलने की कोशिश मत करो। पापी भी बीमार है और तथाकथित महात्मा भी बीमार है, क्योंकि दोनों नींद में हैं, दोनों मूर्छित हैं। और नींद एक बीमारी है, नींद चरित्र नहीं है। चरित्र तो एक उप उत्पत्ति मात्र है। और नींद में पड़े पड़े तुम जो भी करोगे उससे कोई बुनियादी बदलाहट नहीं होने वाली है। एक ही चीज तुम्हें बदल सकती है, एक ही चीज तुम में रूपांतरण ला सकती है, और वह है जागरण, वह है बोध। एक ही प्रश्न है कि कैसे अधिक से अधिक सजग हुआ जाए, कैसे सावचेत हुआ जाए। तो तुम जो कुछ भी करो उससे अपनी सजगता का, होश का विषय बना लो। अगर तुम कोई अनैतिक काम करते हो तो उसे ध्यान पूर्वक करो। ज्यादा देर नहीं लगेगी, जब वह कृत्य कृत्य अपने आप ही विलीन हो जाएगा, विदा हो जाएगा। तुम उसे न कर सकोगे। और इसलिए नहीं कि तुमने जबरदस्ती अपने को रोका हुआ है, बल्कि इसलिए कि अब तुम ज्यादा होशपूर्ण हो। तुम होश में वह काम कैसे कर सकते हो जिसे करने के लिए नींद अनिवार्य है। तुम वह काम नहीं कर सकते हो। तंत्र और अन्य साधनाओं के इस बुनियादी भेद को भली भांति समझ लो। तंत्र ज्यादा वैज्ञानिक है, वह समस्या के जड़ मूल में जाता है। तंत्र तुम्हारे चरित्र के बाहरी खोल में, तुम्हारी नैतिकता और अनैतिकता में, तुम्हारे कृत्यों में बदलाहट लाने की चेष्टा नहीं करता है। वह तुम्हें जड़ मूल से रूपांतरित करता है। तुम जो करते हो वह सब परिधि पर है, लेकिन तुम जो हो वह कभी परिधि नहीं है। तंत्र के लिए कृत्य नहीं, कृत्य की गुणवत्ता महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए मैं एक कहानी कहता हूँ। एक कसाई नान इन के पास पहुंचा। वह कसाई था और नान इन अहिंसा में विश्वास करने वाला एक बौद्ध भिक्षु था। तो जब वह नान इन के पास आया तो उसने पूछा, मैं क्या करूं, मेरा धंधा ही हिंसा का है। तो क्या मुझे पहले अपना धंधा छोड़ना होगा? क्या यह धंधा छोड़कर ही मैं मनुष्य हो सकता हूँ, या मेरे लिए कोई दूसरा उपाय भी है? नान इन ने कहा कि तुम क्या करते हो इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। हमें तो सिर्फ इससे मतलब है कि तुम क्या हो। इसलिए तुम जो कुछ करते हो वह किए जाओ, लेकिन ज्यादा सजग रहो। जानवरों को मारते समय सजग रहो, ध्यानपूर्ण रहो, और अपना धंधा भी जारी रखो। हमें तुम्हारे धंधे से कुछ लेना देना नहीं है। नानिन के शिष्य तो इस बात से बहुत चिंतित हो उठे कि एक बुद्ध का अनुयायी, अहिंसा को मानने वाला, एक कसाई को अपना धंधा जारी रखने की छूट दे रहा है। एक शिष्य ने कहा कि यह उचित नहीं है, और हमें कभी भी यह अपेक्षा नहीं थी कि आप जैसा व्यक्ति एक कसाई को कसाई बने रहने की इजाजत देगा। और जब वह खुद ही पूछ रहा था तो आपको यह धंधा छोड़ने के लिए कह देना चाहिए था। वह खुद ही धंधा छोड़ने की पूछ रहा था। नान इन ने कहा कि तुम कसाई के धंधे को आसानी से बदलवा सकते हो। वह खुद इसके लिए राजी था, लेकिन इससे तुम उसकी चेतना की गुणवत्ता को नहीं बदल सकते हो। वह कसाई का कसाई रहेगा। वह संत भी बन जा सकता है, लेकिन उसके चित्त का गुण वही रहेगा जो कसाई के चित्त का गुण है। वह संतत्व से वह संतत्व दूसरों के लिए और उसके लिए भी एक धोखा भर होगा। जाओ और अपने तथाकथित साधु महात्माओं को देखो।
उनमें से अनेक कसाई ही रह जाते हैं। उनके रंग ढंग में, उनके व्यवहार में, तुम्हारी ओर वे जिस नजर से देखते हैं उस सब में निंदा भरी होती है, हिंसा भरी होती है। उनकी आंख तुम्हें कहती है कि तुम पापी हो, और मैं पुण्यात्मा हूँ। उनके देखने के ढंग में ही तुम्हारे लिए निंदा भरी रहती है। उनकी नजर तुम्हें सीधे नर्क में डाल देती है। नानीन ने कहा, उसके बाहरी जीवन को बदलने से कोई लाभ नहीं है। उसके चित्त की गुणवत्ता बदलनी जरूरी है, और अच्छा है कि उसे कसाई ही रहने दिया जाए, क्योंकि वह अपने कसाईपन और हिंसा से बेचैन हो रहा है। अगर वह संत बन जाएगा तो वह रहेगा कसाई ही, लेकिन तब वह बेचैन नहीं होगा। उसका अहंकार और भी मजबूत हो जाएगा। तो अच्छा है कि वह कसाई ही रहे। वह अपनी हिंसा से बेचैन तो है, और उसे कम से कम यह बोध तो हो रहा है कि यह अच्छा नहीं है। वह बदलने के लिए तैयार है, लेकिन बदलने की तैयारी से काम नहीं चलेगा। चित्त की एक नई गुणवत्ता विकास करनी होगी। उसे ध्यान करने दो। 1 वर्ष बीतने पर वह आदमी फिर नानीन के पास आया। अब वह बिल्कुल दूसरा ही आदमी था। वह अभी भी कसाई था, लेकिन कृत्य वही रहने पर भी आदमी बदल गया था। नानीन के पास आकर उसने कहा, अब मैं दूसरा ही आदमी हूँ। मैंने ध्यान किया, ध्यान किया, ध्यान किया, और मेरा पूरा जीवन ही ध्यान बन गया है। आपने कहा था कि तुम जो कुछ करो उसे ही ध्यान से करो। मैं जानवरों को काटता हूँ, लेकिन पूरे ध्यान में डूबा रहता हूँ। अब आप मुझे क्या करने को कहते हैं? नानी ने कहा कि अब मेरे पास मत आओ। अब अपने बोध से ही चलो। तुम्हें अब मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। तो उस कसाई ने कहा कि अब अगर आप कहेंगे कि इस धंधे को जारी रखो, तो मैं उसे जारी रखने का अभिनय करूंगा। लेकिन जहां तक मेरा संबंध है, मैं अब उसमें नहीं हूँ। तो अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं वापस जाने वाला नहीं हूँ। लेकिन यदि आप जाने को कहेंगे तो वह भी ठीक जाओ है। दे। तो मैं अभिनय नहीं, मैं नहीं आना, जारी जाओ दे। रखूंगा। हम्म। इस तरह जब तुम्हारी गुणवत्ता बदलती है, जब तुम्हारी चेतना में रूपांतरण होता है, तो तुम सर्वथा दूसरे ही व्यक्ति हो जाते हो। और तंत्र को तुमसे मतलब है, तुम्हारे कृत्यों से नहीं। अब दूसरा प्रश्न है, यदि कोई आदमी जीवन के कुछ नियमों का पालन करे और उसे नैतिक नाम दे, तो क्या तंत्र को इस पर कोई आपत्ति है? भगवान कहते हैं कि तंत्र को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यह आपत्ति का न होना समस्या नहीं है। तंत्र को किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं है। तंत्र में कुछ भी निंदित नहीं है। वह तुम्हें कभी नहीं कहता है कि यह करो और वह न करो। अगर तुम्हें किन्हीं नियमों का पालन करना अच्छा लगता है तो मजे से करो, लेकिन ध्यान रहे, नियमों का पालन करने से तुम्हें सुख नहीं मिलने वाला है, क्योंकि सिद्धांतों से और उनके पालन से तुम कभी रूपांतरित नहीं हो सकते। तुम वही के वही रहते हो। सिद्धांत सदा उद्धार होते हैं। आदर्श सदा उदार होते हैं। वे सदा तुम्हें दूसरों से मिलते हैं। वे तुम्हारे नहीं हैं। वे तुम्हारे अनुभव से नहीं आए हैं। ऐसे सिद्धांतों और आदर्शों की अपनी जड़ें नहीं होती हैं। वे तुम्हारे समाज ने दिए हैं, उन धर्मों ने दिए हैं जिनमें तुम पैदा हुए हो, उन शिक्षकों ने दिए हैं जिनके तुम निकट रहे हो। तुम उनका अनुगमन कर सकते हो, तुम उन्हें अपने पर लाद सकते हो, लेकिन तब तुम जीवंत नहीं रहोगे। तब तुम मुर्दा हो जाओगे। तुम अपने चारों तरफ
एक तरह की शांति भी निर्मित कर ले सकते हो, लेकिन वह शांति मरघट की शांति होगी, वह मुर्दा शांति होगी। सिद्धांतों के कारण तुम्हें जीवन के उपद्रव कम प्रभावित करेंगे, लेकिन जब तुम कम संवेदनशील होगे, लेकिन तब तुम कम संवेदनशील होगे और कम जीवित भी होगे। तो तथाकथित सिद्धांतवादी लोग सदा मुर्दा होते हैं। उन्हें देखो, वे शांत मौन स्थिर मालूम पड़ते हैं, लेकिन उनके चारों ओर सदा एक मुर्दनी छाई रहती है। मृत्यु की काली छाया सदा घेरे रहती है। उनके आसपास तुम्हें जीवन का उत्सव नहीं मिल सकता है, जीवन का नृत्य नहीं मिल सकता है। तुम्हें उनके आसपास जीवन की उत्फुल्लता नहीं मिल सकती है। उन्होंने अपने चारों ओर एक कवच निर्मित किया है, एक सुरक्षा कवच खड़ा किया है। कुछ भी उनके भीतर नहीं प्रवेश कर सकता है। उनके चरित्र की दीवार, उनके सिद्धांतों की दीवार सबको बाहर ही रोक देती है। लेकिन वह एक तरह के कारागृह में हैं, कैदी हैं, और वे अपने ही हाथों कैदी बने हुए हैं। अगर तुम अपने लिए ऐसा जीवन चुनते हो तो तंत्र को इसमें कोई आपत्ति नहीं है। तुम ऐसा जीवन चुनने को स्वतंत्र हो, जो कि जीवन है ही नहीं। एक बार मुल्ला नसरुद्दीन कब्रिस्तान देखने गया। वहां उसने देखा कि एक संगमरमर का बना अत्यंत सुंदर मकबरा है और उसके ऊपर रथसाइल्ड का नाम खुदा है। उसे देखते ही मुल्ला बोल उठा, अह, इसे मैं जीवन कहता हूँ, इसे ही मैं जीवन कहता हूँ। सुंदर संगमरमर का मकबरा, लेकिन कितना ही सुंदर हो, यह जीवन नहीं है। संगमरमर है, सुंदर और कीमती है, पर जीवन नहीं है। सिद्धांतों के द्वारा, आदर्शों के द्वारा, आरोपणों के द्वारा तुम अपने जीवन को मकबरा बना सकते हो, लेकिन तब तुम मरे मरे हो जाओगे। हाँ, तब तुम सुरक्षित होगे, क्योंकि मृत्यु खालीपन नहीं है, क्योंकि मृत्यु खुलापन नहीं है। मृत्यु एक सुरक्षा है, जीवन सदा असुरक्षित है। जीवित व्यक्ति को कुछ भी हो सकता है, लेकिन मृत मृत व्यक्ति को कुछ भी नहीं हो सकता है। मुर्दा सुरक्षित है, उसके लिए भविष्य ही न रहा, किसी परिवर्तन की संभावना न रही। उसे वह चीज घटित हो गई जो अंतिम है, मृत्यु घटित हो गई। अब और कुछ घटित होने को नहीं है। सिद्धांतों में दबा व्यक्ति मरा हुआ व्यक्ति है। तंत्र को उसमें कोई उत्सुकता नहीं है, लेकिन तंत्र को ऐतराज भी नहीं है। अगर तुम्हें मुर्दा होना अच्छा लगता है तो यह तुम्हारा चुनाव है। तुम आत्मघात कर सकते हो, यह आत्मघात ही है। लेकिन तंत्र उनके लिए है जो ज्यादा जीवित हैं, और सत्य या परम तत्व मृत्यु नहीं है, वह जीवन है। स्मरण रहे, परम तत्व मृत्यु नहीं है, वह जीवन है, अतिरेक में जीवन है। जीसस ने कहा है कि अतिशय जीवन, अनंत जीवन। मुर्दा होकर तुम सत्य को, परम को उपलब्ध नहीं हो सकते हो। वह तो जीवन है, अनंत जीवन है। मुर्दा होकर तुम कभी उसके संपर्क नहीं कर सकते हो। ज्यादा जीवन, ज्यादा खुले, ज्यादा संवेदनशील, कम सिद्धांत ग्रस्त और ज्यादा बोधपूर्ण होकर ही तुम अनंत जीवन को उपलब्ध हो सकते हो। और तुम सिद्धांतों की खोज क्यों करते हो? तुमने गौर से नहीं देखा होगा कि तुम क्यों सिद्धांतों को पकड़ते हो। कारण यह है कि सिद्धांतों को पकड़ने से तुम्हें सजग रहने की जरूरत नहीं रह जाती है। सिद्धांतों से जीने पर तुम्हें सावचेत रहने की जरूरत नहीं होती है। समझो कि मैं अहिंसा को अपना सिद्धांत बना लेता हूँ और उसका पालन करता हूँ, या सत्य बोलने को अपना सिद्धांत बना लेता हूँ और उसका पालन करता हूँ, तब यह मेरी आदत बन जाती है। मैं सत्य बोलने को
सदा सत्य बोलने को अपनी आदत बना ले सकता हूँ। यह मेरे लिए एक यांत्रिक आदत बन जाती है। अब मुझे सजग रहने की जरूरत न रही। मैं अब झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि एक सिद्धांत, एक आदत सदा बाधा देगी, रोकेगी। समाज सिद्धांतों पर निर्भर है, इसलिए समाज बच्चों को सिद्धांतों की शिक्षा देता है, बच्चों में सिद्धांतों के संस्कार डालता है, और तब बच्चे सच ही उन सिद्धांतों के विरोध में जाने में असमर्थ हो जाते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति असमर्थ हो जाता है तो वो मुर्दा हो जाता है। तुम्हारा सत्य तभी जीवंत है जब वह सजगता से आता है, सिद्धांत से नहीं। सच होने के लिए तुम्हें क्षण क्षण सावचेत रहना होगा। सत्य कोई सिद्धांत नहीं है, सत्य तुम्हारे बोध से जन्मता है। अहिंसा कोई सिद्धांत नहीं है, अगर तुम सजग हो तो तुम हिंसा नहीं कर सकते। लेकिन सजग होना कठिन है, दुष्कर है। उसके लिए तुम अपने को समग्रतः रूपांतरित उसके लिए तुम्हें अपने को समग्रतः रूपांतरित करना होगा। सिद्धांतों और नियम निषेधों के अनुसार जीना बहुत बहुत आसान है। तब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं रहती है। तब तुम्हें सजग और सावचेत रहने की फिक्र नहीं करनी पड़ती है। तब सिद्धांतों से काम चल जाता है। तब तुम्हारा जीवन पटरियों पर चलने वाली रेलगाड़ी की भांति होता है। तुम्हारा सिद्धांत पटरियों का तुम्हारे सिद्धांत पटरियों का काम दे देते हैं, और तब तुम्हें मार्ग से भटकने का भय भी नहीं रहता है। सच तो यह है कि तुम्हारा कोई मार्ग ही नहीं है, बस यांत्रिक पटरियां हैं जिन पर तुम्हारी गाड़ी चलती रहती है, और तुम अपनी मंजिल पर पहुंच ही जाओगे। तुम्हें डरने की जरूरत न रही। तुम सोए रहोगे तो भी गाड़ी पहुंच जाएगी। वह मुर्दा रास्तों पर चल रही है, वे रास्ते जीवंत नहीं है। लेकिन तंत्र का कहना है कि जिंदगी रेल की भांति नहीं है, जिंदगी नदी की भांति है। जिंदगी लोहे की बनी पटरियों पर नहीं चलती, वह नदी की भांति है जिसका कोई बना बनाया मार्ग नहीं है। जैसे जैसे नदी बहती है उसका मार्ग बनता जाता है। जैसे जैसे नदी बहती है अपना मार्ग स्वयं बना लेती है, और नदी सागर तक पहुंच जाती है। जीवन भी ऐसा ही होना चाहिए। अगर तुम तंत्र को समझते हो, जीवन नदी की भांति है। उसके बने बनाए मार्ग नहीं है, उसके कोई नक्शे नहीं है जिसका अनुगमन करना है। बस बोधपूर्ण और सजग रहो, और फिर जीवन तुम्हें जहां भी ले जाए श्रद्धा से उसके साथ जाओ। तंत्र श्रद्धा है, जीवन ऊर्जा में श्रद्धा। तुम उसके हाथों में अपने को सौंप दो, उसके साथ जबरदस्ती मत करो। अपने को उसके हाथों में छोड़ दो, समर्पित हो जाओ, और तुम्हें और उसे तुम्हें सागर की ओर ले चलने दो। तुम बस सावचेत रहो, इतना ही पर्याप्त है। अब जीवन तुम्हें सागर की ओर ले चले तो तुम सावचेत रहो, ताकि कुछ भी चूके नहीं। यह स्मरण रखना बहुत महत्वपूर्ण है कि तंत्र न केवल साध्य की चिंता लेता है, वह साधन की भी उतनी ही चिंता लेता है। वह मंजिल की ही नहीं, मार्ग की भी फिक्र करता है। अगर तुम सावचेत हो तो यह जीवन भी आनंदपूर्ण हो जाएगा। नदी की यात्रा ही अपने आप में आनंद है। उसका घाटियों और चट्टानों से होकर गुजरना, पहाड़ियों से छलांग लेना, अज्ञात की ओर बहना, सब अपने आप में एक आनंद है। तो यात्रा में भी सजग रहो, क्योंकि सागर या परम सिर्फ अंत में घटित होने वाली घटना नहीं हो सकती है, यह असंभव है। यह एक विकास है। नदी सागर होने की दिशा में बढ़ रही है। नदी सागर से मिलने ही नहीं जा रही है, वह स्वयं सागर होने की दिशा में बढ़ रही है।
और यह केवल अनुभवों से, सजग अनुभवों से, गति से और श्रद्धा से ही संभव है। खोज के प्रति, मनुष्य की खोज के प्रति तंत्र की यही दृष्टि है। निश्चित ही यह खतरनाक है। यदि नदियों के लिए पूर्व निर्धारित मार्ग होते तो खतरा कम होता, भूलें भी कम होती, लेकिन तब जीवंत होने का सारा सौंदर्य नष्ट हो जाता। तो सिद्धांतों की लकीर के फकीर मत बनो, ज्यादा से ज्यादा जागरूकता को बढ़ाओ, और तब वे सिद्धांत भी तुम्हें स्वतः आविर्भूत होंगे। लेकिन तब तुम उनके कैदी नहीं रहोगे। तीसरा प्रश्न है, कल का दूसरा सूत्र कहता है कि अन्य देशनाओं की शुद्धता हमारे लिए अशुद्धता ही है। वस्तुतः किसी को भी शुद्ध या अशुद्ध की तरह मत देखो। अगर कुछ भी अशुद्ध नहीं है तो दूसरों की देशनाएं अशुद्ध कैसे हो सकती है? भगवान कहते हैं कि वस्तुतः कुछ भी अशुद्ध नहीं है, लेकिन जो देशना कहती है कि कुछ शुद्ध है और कुछ अशुद्ध है, उसे छोड़ना जरूरी है। उसी अर्थ में सूत्र कहता है कि अन्य देशनाओं के लिए जो शुद्धता है वह हमारे लिए अशुद्धता ही है। कुछ भी शुद्ध अशुद्ध नहीं है, लेकिन अगर कोई सिखाता है कि कुछ शुद्ध है और कुछ अशुद्ध है, तो तंत्र कहता है कि इस शिक्षा को छोड़ना होगा। उसी अर्थ में सूत्र कहता है कि अन्य देशनाओं की शुद्धता हमारे लिए अशुद्धता ही है। यह बस भेदभाव से बचने की बात है। इसका एक ही मतलब है कि कोई भेद मत करो, निर्दोष रहो। लेकिन जीवन की जटिलता को तो देखो। यदि मैं कहूं कि निर्दोष रहो, तो तुम निर्दोष रहने की चेष्टा करो, तो वह निर्दोषता नहीं होगी, कैसे हो सकती है? यदि तुम चेष्टा करते हो तो वह निर्दोषता नहीं, वह हिसाब किताब है। निर्दोषता प्रयास से नहीं आ सकती है। तो फिर क्या किया जाए? सिर्फ उन चीजों को छोड़ना है जो चालाकी पैदा करती है। निर्दोषता पैदा करने की चेष्टा मत करो, वह तुम नहीं कर सकते हो। तुम्हें सिर्फ उन चीजों से बचना है जो तुम्हारे चित्त में चालबाजी पैदा करते हैं। यह परोक्ष है। तुम चालाकी के, धूर्तता के मूल कारणों को छोड़ दोगे तो निर्दोषता अपने आप आ ही जाएगी। कुछ भी न शुद्ध है न अशुद्ध है, लेकिन तब करना क्या है? तुम्हारे मन में तो भेदभाव भरा है, यह शुद्ध है और वह अशुद्ध है। तंत्र कहता है यही हमारे लिए एकमात्र अशुद्धि है। शुद्धि और अशुद्धि की धारणा से भरा चित्त ही एकमात्र अशुद्धि है। और तुम अगर भेदभाव छोड़ सको तो तुम शुद्ध हो। यह सूत्र एक दूसरे अर्थ में भी अर्थपूर्ण है। ऐसे शास्त्र हैं जो बहुत जड़ नियमों से भरे हैं। उदाहरण के लिए कैथोलिक, ईसाई और जैन शास्त्र काम वासना के विरोध में हैं। वह कहते हैं कि काम अशुद्ध है, कुरूप है, पाप है। और तंत्र कहता है कि कुछ अशुद्ध नहीं है, कुछ कुरूप नहीं है, कुछ पाप नहीं है। काम भी मार्ग बन सकता है, काम भी मोक्ष का मार्ग बन सकता है। यह तुम पर निर्भर है। काम वासना निर्दोष है, तुम उससे गुणवत्ता प्रदान करते हो। प्रार्थना भी पापी बन सकती है और काम वासना भी पुण्य बन सकती है। यह तुम पर निर्भर है। मूल्य विषय में नहीं है, मूल्य उसे तुम देते हो। इस घटना को एक
दूसरे ढंग से देखो। तंत्र कहता है कि काम भी मोक्ष बन सकता है, लेकिन तब तुम काम के पास शुद्ध अशुद्ध, शुभ अशुभ, नीति अनीति की किसी धारणा के बिना आओ। इस सिर्फ ऊर्जा, शुद्ध ऊर्जा समझकर इसके पास आओ। इस ऊर्जा में ऐसे प्रवेश करो जैसे तुम अज्ञात में प्रवेश कर रहे हो, और सो मत जाओ, सजग रहो। जब काम वासना तुम्हें तुम्हारे अस्तित्व के केंद्र तक ले जाए तो सावचेत रहो। मार्ग में सो मत जाओ, सावचेत रहो और सब कुछ अनुभव करो। मार्केट में मार्ग में जो भी घटित हो, विश्राम आए, तनाव आए, शिखर आए, घाटी आए, सबको भोगो। क्षण भर के लिए तुम्हारा अहंकार विलीन हो जाता है। तुम अपनी प्रेमिका या प्रेमी के साथ एक हो जाते हो। क्षण भर के लिए वहां दो नहीं रहते हैं, शरीर ही दो रहते हैं, लेकिन गहरे में एक गहन मिलन घटित होता है। वे एक हो जाते हैं। होशपूर्ण बने रहो। इस क्षण को नींद में मत गवा दो। सजग रहो, देखते रहो जो भी घटित होता है। यह मिलन, यह एकता काम के भीतर छिपी थी। काम तो बाहरी खोल भर था। उसका केंद्रीय बिंदु, उसका सार सूत्र यही था। और यही एकता थी जिसकी तुम्हें चाह थी, जिसकी तुम्हें खोज सी। सारी खोज इसकी ही थी। इसी एकता की, इसी अहंकार विसर्जन की, इसी एकात्मता के अनुभव की, तनाव रहितता की, विश्राम की, इसी समाधि की खोज, इसी समाधि की खोज थी। इसी अर्थ को, इसी मंजिल को तुम इस उस स्त्री के माध्यम से या इस उस पुरुष के माध्यम से खोज रहे थे। और यही तुम खोज रहे थे, निरंतर खोज रहे थे। लेकिन कोई स्त्री यह समाधि नहीं दे सकती है, कोई पुरुष नहीं दे सकता है। सिर्फ गहन तांत्रिक बोध के द्वारा ही काम कृत्य खो जाता है और एक गहरी समाधि प्रकट होती है। तो तंत्र तुम्हारे कृत्यों में नहीं, तुम में उत्सुक है। और अगर तुम अपने प्रेम को ध्यानपूर्ण बना सको, अपने काम को ध्यानपूर्ण बना सको, तो काम रूपांतरित हो जाएगा। यही कारण है कि तंत्र किसी को शुद्ध या अशुद्ध नहीं कह सकता है, नहीं कहता है। और अगर तुम शुद्धता अशुद्धता की पुरानी शब्दावली का उपयोग करना चाहते हो, तो मैं कहूंगा कि तंत्र के लिए नींद अशुद्धता है और जागरण शुद्धता है। बाकी सब चीजें व्यर्थ हैं, बेकार हैं। चौथा प्रश्न, यदि कोई इच्छा या भावना हमारे लिए आनंदपूर्ण है और अगर हम उसको बाह्य अभिव्यक्ति न दें, तो क्या वह ऊर्जा अनिवार्य रूप से अपने स्रोत को लौट जाती है और हमें ताजा और ऊर्जावान कर जाती है? भगवान कहते हैं, अनिवार्य रूप से तो नहीं, लेकिन अगर तुम होशपूर्ण होते हो तो ऐसा होता है। अनिवार्य रूप अनिवार्य रूप से होता है। ऊर्जा को, किसी भी ऊर्जा को गति करने के लिए मार्ग चाहिए, और कोई ऊर्जा नष्ट नहीं की जा सकती है। ऊर्जा अविनाशी है। ऊर्जा रूप बदल सकती है, भिन्न भिन्न रूप ले सकती है, लेकिन वह कभी विनष्ट नहीं हो सकती है, समाप्त नहीं हो सकती है। तुम जब किसी ऊर्जा का दमन करना चाहते हो, तो तुम अपने साथ महान मूढ़ता कर रहे हो। ऊर्जा का कभी दमन नहीं हो सकता है, उसका सिर्फ रूपांतरण हो सकता है। दमित ऊर्जा तो कैंसर बन जाती है, घातक घाव बन जाती है। जब तुम्हें क्रोध आता है तो उस क्रोध के लिए सामान्यतः दो मार्ग उपलब्ध हैं। तुम उसे प्रकट कर देते हो या दबा देते हो। अगर तुम उसे प्रकट करते हो
तो उससे एक श्रृंखला निर्मित होती है, क्योंकि तब तुम दूसरे व्यक्ति में क्रोध पैदा करते हो, अब वह भी क्रोध करेगा, और इस श्रृंखला का कहीं कोई अंत नहीं है। तब तुम फिर क्रोध करोगे, और यह सिलसिला वर्षों चल सकता है। यह चलता रहता है। इसी भांति प्रत्येक व्यक्ति जी रहा है। यह सिलसिला जारी रहता है। जो और गहरे देख सकते हैं वे कहते हैं कि यह सिलसिला कई जन्मों जन्मों तक चलता रहता है। तुमने अपने पिछले जीवन में किसी आदमी पर क्रोध किया था, और इस जीवन में फिर उसी व्यक्ति के साथ तुम उसी सिलसिले को दोहराते चले जाते हो। तुम्हें इसका बोध नहीं है। तुम बहुत मजे से इसे भूल गए हो। यह अच्छा है कि तुम सोचते हो कि कुछ नया घटित हो रहा है, लेकिन 100 में से 99 मौके पर कुछ नया नहीं होता है। पुराने सिलसिले ही बार बार दोहरते रहते हैं। कभी किसी अजनबी को देखकर तुम्हें अचानक क्रोध आता है। उसने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। तुम उससे पहली बार मिल रहे हो, लेकिन उसे उसे देखकर ही तुम उदास या क्रोधित या हिंसक अनुभव करते हो, या तुम उस व्यक्ति से बच निकलना चाहते हो। तुम्हें बहुत बुरा लगता है। क्यों? कोई पुरानी श्रृंखला चालू है। ऊर्जा कभी मरती नहीं है, वह जारी रहती है। और अगर तुम उसे प्रकट करते हो तो तुम एक अंतहीन श्रृंखला में बंध जाते हो। कभी न कभी तुम्हें इससे बाहर आना होगा, क्योंकि पूरी चीज इतनी व्यर्थ है। यह अपव्यय है। अतः कोई श्रृंखला मत करो। तब दूसरा सामान्य विकल्प है, वह है दमन। और जब तुम किसी वृत्ति का दमन करते हो तो वह तुम अपने भीतर एक घाव पैदा करते हो। उससे दुख होगा, उससे समस्याएं पैदा होगी। क्रोध दमित होता जाता है, और तुम क्रोध के ज्वालामुखी बन जाओगे। यह हो सकता है कि तुम अब अपने क्रोध को व्यक्त न करो, लेकिन अब तुम्हारा समूचा व्यक्तित्व ही क्रोध हो जाएगा। हो सकता है कि अब क्रोध का विस्फोट ना हो। कोई तुम्हें किसी को मारते हुए, किसी पर हिंसा करते हुए न देखे, लेकिन अब तुम्हारा पूरा व्यक्तित्व ही क्रोधपूर्ण होगा, क्योंकि भीतर इतना क्रोध तुम्हें विषाक्त कर देगा। अब तुम जो भी करते हो उसमें तुम्हारा क्रोधी अंश मौजूद रहता है। यदि तुम किसी को प्रेम भी करते हो तो तुम वहां भी तुम्हारा तो वहां भी तुम्हारा क्रोधी हिस्सा मौजूद है। जब तुम भोजन करते हो तब भी वह वहां होगा। तुम अपने भोजन के प्रति हिंसात्मक रहोगे, प्रेम पूर्ण नहीं। यदि तुम दरवाजा भी खोलोगे तो वह क्रोध उसमें भी मौजूद होगा। तुम गुस्से से ही दरवाजा खोलोगे। एक दिन सुबह सुबह मुल्ला नसरुद्दीन एक रास्ते से जा रहा था, और कस्में खा रहा था कि और क्रोध में बक रहा था कि शैतान तुम्हारी आत्मा पर काबू करे और तुम्हारे पेट में चुकंदर उपजे। इसी तरह वह बड़बड़ाता चला जा रहा था कि एक आदमी ने उसे देखा और पूछा, मुल्ला इतनी सुबह सुबह किसको बद्दुआएं दे रहे हो? मुल्ला ने कहा, किसे दे रहा हूँ यह मुझे पता नहीं है, लेकिन चिंता मत करो, देर अबेर कोई ना कोई मिल ही जाएगा। अगर तुम क्रोध से भरे हो तो ऐसा होगा। तुम इंतजार में ही बैठे हो, और देर अबेर कोई आ ही जाएगा। तुम्हारे भीतर आग धधक रही है, जो किसी बहाने की, किसी माध्यम की प्रतीक्षा कर रही है, जो तुम्हें अपनी भड़ास निकालने में सहयोगी हो सके। दमन से तुम्हारा पूरा व्यक्तित्व क्रोधी हो गया है, हिंसक हो गया है, या कामुक हो गया है। तुम काम वासना का दमन करते हो, और तब यह दमित काम तुम्हारे पूरे व्यक्तित्व पर छा जाता है। तब तुम जो भी देखोगे उसमें काम दिखाई पड़ेगा।
जो भी छुओगे उसमें काम दिखाई देगा, जो भी करोगे वह काम कृत्य होगा। तुम काम वासना का दमन कर सकते हो, वह कठिन नहीं है, लेकिन तब काम वासना तुम्हारे पूरे जीवन पर फैल जाएगी, तुम्हारा रोआ रोआ कामुक हो जाएगा। ब्रह्मचारियों को देखो, उनका पूरा चित्त कामुक हो जाता है। वे काम वासना से ही लड़ते रहते हैं, वे काम वासना के ही सपने देखते रहते हैं। वे सतत काम वासना के हवाई किल्ले बनाते रहते हैं। वह काम से ग्रस्त हो जाते हैं। जो वृत्ति सहित थी वह अब विकृत हो गई।